नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। बॉलीवुड के बादशाह, किंग ऑफ रोमांस और अब एक्शन के राजा शाहरुख खान एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह रील नहीं बल्कि रियल है। जी हां, फिल्म किंग के सेट पर एक्शन करते करते खुद किंग खान घायल हो गए। मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में चल रही थी फिल्म की शूटिंग। सीन था जबरदस्त एक्शन का और शाहरुख उसी सीन को कर रहे थे खुद, बिना बॉडी डबल के। लेकिन तभी अचानक चोट लग गई, मांसपेशियों में खिंचाव आया और फिर क्या, फौरन प्लान बदला, शूटिंग ब्रेक और शाहरुख हो गए अमेरिका के लिए रवाना, सीधे इलाज के लिए। हालांकि फैंस के लिए राहत की खबर यह है कि यह कोई बहुत बड़ी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने आराम की सख्त सलाह दी है। एक पूरा महीना नो शूटिंग, नो स्टंट। अब बात करते हैं फिल्म किंग की, जो पहले से ही टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। पहली बार शाहरुख अपनी बेटी सुहाना के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिनके नाम से ही अब एक्शन ब्लॉकबस्टर की गारंटी मिलती है। और जानकर और मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि फिल्म में विलन के रोल में है अभिषेक बच्चन, साथ ही दीपिका, रानी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और भी कई बड़े नाम इस मेगा प्रोजेक्ट में शामिल है। फिल्म की शूटिंग अब सितंबर-अक्टूबर में दोबारा शुरू होगी और रिलीज की तैयारी है अगले साल ईद पर। तब तक शाहरुख आराम करेंगे, फिट होंगे और फिर लौटेंगे उसी स्टाइल, उसी स्वैग के साथ। फैंस कह रहे थे डॉन को चोट लग सकती है, लेकिन वापसी उससे भी ज्यादा धमाकेदार होगी। कुछ चेहरे वक्त के साथ बूढ़े नहीं होते, वो हर मिशन में और जवान लगते हैं और खतरनाक भी। और हाँ, हिम्मत सिंह तो नाम ही काफी है। के मेनन की जब भी वापसी होती है वो कुछ बड़ा जरूर होता है। इस बार लौटे हैं स्पेशल ऑप्स के नए सीजन के साथ, नए मिशन, नए दुश्मन और नफरत की एक नई सरहद के साथ। इस बार कहानी पाकिस्तान से नहीं, चीन से टकराती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइबर वॉर, न्यूक्लियर सेंटर को हैक करने की साजिश, बुडापेस्ट से उठाया गया भारतीय साइंटिस्ट और जॉर्जिया से खेल रहा एक खतरनाक विलन। और इन्हें रोकने के लिए है मैदान में हिम्मत सिंह। उनके एजेंट्स दुनिया के अलग अलग कोनों में एक्टिव हो जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट है बैंक फ्रॉड, जिसमें प्रकाश राज जैसे दिग्गज भी फंसते हैं। डबल क्रॉस, निजी परेशानियां और बेटी की रेव पार्टी, हर एंगल कहानी को दिलचस्प बनाता है। बैकग्राउंड स्कोर एड्रेनल बढ़ा देता है और लोकेशन इतने खूबसूरत हैं जैसे हर फ्रेम पोस्ट कार्ड के हो। के मेनन, करण टेकर, मुजम्मिल इब्राहिम, सब ने अपने किरदारों में जान डाल दी है। ताहिर राज बसिन विलन बनकर दिल चुरा लेते हैं। यह सीरीज बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर एपिसोड के बाद लगेगा, क्या अभी और भी है। स्पेशल ऑप्स अब सिर्फ एक शो नहीं है, ये मिशन का नाम है और इस बार दुश्मन डिजिटल है। जब रियल लाइफ लव स्टोरी रियल लाइफ में उतर जाए तो तस्वीरों से इत्र टपकता है। अहान पांडे और अनीता पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारा रिलीज हो चुकी है और इसके साथ ही दोनों के बीच का रोमांस भी सुर्खियों में है। अनीत ने अहान की तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, दुनिया तुम्हारी खूबसूरती देखेगी, लेकिन मुझे तुम्हें महसूस करने का सौभाग्य मिला। क्या शानदार लाइन है ये। जवाब में अहान ने भी कुछ कम नहीं लिखा, पीली ड्रेस वाली उस लड़की के लिए जिनकी आंखों में पूरी कायनात बसती है। और अब सोशल मीडिया पर इनका प्यार किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा। सैयारा एक रोमांटिक फिल्म है, लेकिन इसके पोस्ट उससे भी ज्यादा रोमांटिक है। फिल्म का निर्देशन किया है मोहित सूरी ने और यशराज फिल्म्स इसे प्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ गाने ही नहीं, एक्टिंग से भी दोनों ने दिल जीत लिया है। लोग कह रहे हैं ऐसे न्यूकमर्स रोज रोज नहीं आते। इंस्टा पर इनकी तस्वीरें देखिए, दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठेगा। और हाँ, ये फिल्म नहीं देखी तो आज आपने रोमांस मिस कर दिया। सैयारा में सिर्फ सितारे नहीं, इमोशंस भी हैं। कुछ फिल्में आती हैं और इंडस्ट्री का सिस्टम हिला देती हैं। सैयारा भी उन्हीं में से एक है। मधुर भंडारकर जैसे अनुभवी फिल्म मेकर ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की तारीफ में जो लिखा, वो एक बड़ा मैसेज है। न कोई बड़ा चेहरा, न कोई भारी पीआर, फिर भी ये फिल्म हिट है।
क्योंकि टैलेंट और कहानी बोलती है। सैयारा ने साबित कर दिया है कि दर्शकों को सिर्फ ग्लैमर नहीं, रॉ इमोशंस भी चाहिए। अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपने पहले ही फिल्म में जो असर छोड़ा है वो वाकई तारीफ के काबिल है। बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल की ओपनिंग मिली है। मधुर भंडारकर ने लिखा, यह फिल्म नहीं, गेम चेंजर है। उन्होंने ये भी कहा, बात यह नहीं कि आप किसे जानते हैं, बात यह है कि आप क्या लेकर आते हैं। और यकीन मानिए, सैयारा सच में कुछ लेकर आई है। नया चेहरा, नई सोच और नया विश्वास। मोहित सूरी और यशराज फिल्म्स को सलाम कि उन्होंने नएपन को इतने खूबसूरत तरीके से पेश किया। इस फिल्म ने न्यूकमर्स को एक नई उम्मीद दी है और दर्शकों को एक नई पसंद। अब अगर आपने सैयारा नहीं देखी तो आप इस दौर की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी मिस कर रहे हैं। जिंदगी कभी रोलर कोस्टर होती है तो कभी भोजपुरी गाना, और कभी दोनों एक साथ। जरीन खान का नया वीडियो इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ बारिश में भीगते हुए जरीन खान का रोमांटिक सीन वायरल हो चुका है। लखनऊ में शूट हो रही इस फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन वीडियो सामने आए हैं। पीली साड़ी में जरीन और सफेद कोट में पवन सिंह। लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया। कुछ फैंस तो हैरान हैं और कह रहे हैं कि सलमान के साथ डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अब भोजपुरी गानों में दिख रही हैं। यूजर्स के कमेंट्स भी कम मजेदार नहीं हैं। कोई कह रहा है इतने बुरे दिन आ गए, तो किसी ने लिखा, भाई ये पवन सिंह का जादू है। फिल्मी दुनिया में अप्स एंड डाउन्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन जरीन का ये नया अवतार लोगों को थोड़ा चौंका रहा है। खैर, पॉपुलैरिटी चाहे जिस भी वजह से हो, जरीन फिलहाल ट्रेंड में है और पवन सिंह, उनका स्टारडम तो अब बॉलीवुड तक फैल चुका है। वो कहते हैं ना, जब दो दुनियाएं मिलती हैं तो कुछ अलग ही बनता है। शायद यही है भोजीवुड और बॉलीवुड का क्रॉसओवर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद अब कुछ और ग्लैमरस और मजेदार खबरों की ओर चलते हैं। कभी कभी यादें लौटती नहीं, खींच कर लानी पड़ती है, और वही गलती शायद अजय देवगन कर बैठे हैं। सन ऑफ सरदार 2 के नए गाने पॉ पॉ के साथ अजय वापस आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की आंधी भी साथ आई है। रेडिट से लेकर ट्विटर तक फैंस ने गाने की कोरियोग्राफी और अजय के डांस स्टेप्स को जमकर क्रिटिसाइज किया है। किसी ने कहा, यह मेरी बचपन की यादें बर्बाद कर दी, तो किसी ने यह भी लिखा, भाई गंगा जल मेरी आंखों में डाल दो। इससे पहले पहला तू दूजा तू भी ट्रोल हो चुका है। कई यूजर्स को सलमान खान की कमी भी खली है। गाने को रिक्रिएट करके मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया तो छोड़ दिया, लेकिन शायद इमोशंस पकड़ नहीं पाए। अजय देवगन अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मजाक उन्हीं का बन गया। फिल्म का ट्रेलर तो पसंद आया था, लेकिन गानों ने एक्साइटमेंट थोड़ा कम कर दिया है। अब देखना यह है कि फिल्म में कुछ ओरिजिनल पॉप बचा है या नहीं। बॉक्स ऑफिस ही बताएगी कि फैंस अजय को गले लगाते हैं या बस मीम ही बनाते रह जाते हैं। कभी कोई किरदार पर्दे से निकलकर दिल में बस जाता है, और राम लक्ष्मण की जोड़ी तो दिलों की धड़कन है। रवि दुबे ने सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर की, उसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर और लक्ष्मण के रूप में वो खुद नजर आ रहे हैं। पोस्ट का कैप्शन था, धैर्य धनी है, महागुणी है, विश्व विजय है राम। बस इतना सुनते ही फैंस का दिल जीत लिया। 4000 करोड़ के बजट में बन रही रामायण को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज है। इसमें साई पल्लवी सीता बनी है और रवि दुबे लक्ष्मण बनकर छा गए हैं। फोटो में तीनों सादगी से भरे हुए हैं, और यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा भा रही है। फैंस लिख रहे हैं, अब और इंतजार नहीं होता, शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी, 2026 और 2027 की दीपावली पर।
फिल्म की स्टार कास्ट में है अमिताभ बच्चन, यश, सनी देओल, रकुल प्रीत और कई दमदार चेहरे। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह इस राम लक्ष्मण की जोड़ी को लेकर है। शायद इसीलिए क्योंकि इस बार सिर्फ कहानी नहीं, श्रद्धा भी पर्दे पर दिखेगी। रामायण अब सिर्फ फिल्म नहीं है, एक महाअनुभव बनने जा रही है। अब बात करते हैं क्रिश की, यानी कि सुपरस्टार फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन से जुड़े एक दिलचस्प किस्से की। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने कभी एक ऐसी फिल्म ठुकरा दी थी जो बाद में बन गई इंडियन सिनेमा का इतिहास। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाहुबली की। वही फिल्म जिसने प्रभास को बना दिया पैन इंडिया स्टार और एस राजामौली को दिखा दिया एक डायरेक्शन का बेजोड़ कमाल। बताया जाता है कि बाहुबली द बिगिनिंग पहले ऋतिक रोशन को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ऋतिक जोधा अकबर और विजय दीनानाथ चौहान जैसे रोल्स कर चुके थे और दोबारा इतिहास में लौटने का उनका मन नहीं था। इस फिल्म को बनने में पूरे 3 साल लगे और इसका बजट था करीब 180 करोड़ रुपए, जिसमें से अकेले 85 करोड़ खर्च हुए वीएफएक्स पर। फिल्म के हर फ्रेम में दिखा ग्रैंड स्केल और हर सीन में झलकती रही टेक्नोलॉजी की ताकत। 2015 में रिलीज हुई बाहुबली ने पूरी दुनिया में 650 करोड़ की कमाई की और भारत में एक कल्ट स्टेटस पा गई। राणा डग्गुपति, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राम्या कृष्णन की दमदार परफॉर्मेंस ने इन्हें बना दिया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। बाहुबली को 55 अवार्ड्स और 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले और IMDb पर इसकी रेटिंग है शानदार 8। तो कह सकते हैं ऋतिक की नां ने प्रभास को दी वो ऊंचाई जिसे अब तक कोई नहीं छू पाया। OTT पर इस हफ्ते मचने वाला है जबरदस्त धमाका। एक्शन से लेकर इमोशंस तक हर जॉनर की फिल्में और सीरीज का मिलेगा डबल डोज। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं कुछ बड़ी रिलीज। सबसे पहले बात करते हैं द सैंडमैन सीजन 2 की। नील गैमन की मशहूर ग्राफिक नॉवल पर आधारित ये सीरीज इस बार मॉर्फियस की नर्क की दुनिया तक की खतरनाक जर्नी दिखाएगी, जहां उसे सामना करना होगा लूसीफर मॉर्निंग स्टार से। यह धमाकेदार सीजन 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है। अब बारी हैप्पी गिलमोर 2 की। एडम सैंडलर की वापसी एक स्पोर्ट्स कॉमेडी धमाके के साथ। 29 साल बाद गोल्फर गिलमोर फिर से मैदान में उतर रहा है, इस बार अपनी बेटी के लिए। 25 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर इसका पूरा ह्यूमर और हार्ट वाला ड्रामा देखने को मिलेगा। शाइनी हैप्पी पीपल सीजन 2 भी इस हफ्ते OTT पर दस्तक दे रही है। 23 जुलाई से Amazon प्राइम वीडियो पर, जहां 2 ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री मेकर्स खोलेंगे एक रहस्यमय युवा धार्मिक आंदोलन की परतें। और अंत में कोर्ट रूम ड्रामा जस्टिस ऑन ट्रायल, जहां रियल केस, रियल जजमेंट और रियल इमोशंस होंगे स्क्रीन पर लाइव। 21 जुलाई से Amazon प्राइम वीडियो पर आप देख पाएंगे ये असली घटनाओं से प्रेरित सीरीज। तो पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि इस हफ्ते OTT पर है एंटरटेनमेंट का बैक टू बैक बौछार। क्या आपने वो दौर याद किया है जब रात के 10 बजे पूरा देश टीवी के आगे बैठ जाया करता था और सिर्फ एक बहू घर नहीं बल्कि दिल को भी संभालती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी। तो जनाब, अब फिर से तैयार हो जाइए उस आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि स्मृति ईरानी एक बार फिर ले आई हैं तुलसी वीरानी की वापसी। स्मृति ने सोशल मीडिया पर शो का नया प्रोमो शेयर किया, जिसमें दिखी पुरानी हवेली, पुरानी तस्वीरें और वही जानी पहचानी भावनाएं। प्रोमो में तुलसी के हाथ में मिहिर संग शादी का कार्ड है और उस मशहूर बाग की तस्वीर के सामने जलता दिया। यह देखकर आंखें नम हो जाएं। तुलसी आज के समाज में संस्कारों की बात कर रही हैं और कह रही हैं, वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन परिवार की अहमियत नहीं बदली। 29 जुलाई से रात 10:30 बजे स्टार प्लस और जियो सिनेमा पर यह शो की वापसी हो रही है, एक नया नजरिया लेकिन पुराने जज्बातों के साथ। और हाँ, इस बार मिहिर भी होंगे। अमर उपाध्याय के साथ फिर से वह जोड़ी पर्दे पर लौट रही है। यह शो सिर्फ एक सीरियल नहीं है, एक इमोशन है और उसके लौटने की खबर ने फैंस को जैसे 2000 के दशक में लौटा दिया हो। बदलते वक्त में जब सब कुछ नया है, तुलसी वही पुरानी सादगी और मजबूती लेकर फिर लौट आई हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक बार फिर शांति निकेतन का दरवाजा खोलने के लिए? अगर आप सोचते हैं कि आम सिर्फ पेड़ पर उगते हैं,
तो जरा सोनू सूद के घर का एक चक्कर लगा कर आइए। जी हाँ, फराह खान पहुंची सोनू सूद के घर तो उनका ब्लॉग बन गया इंटरनेट की सनसनी। वो आलीशान घर, बालकनी के पास लटकते आम और दिलीप की मस्ती, सब कुछ देखकर एक ही शब्द निकला, वाह। सोनू सूद के घर में फराह न सिर्फ घूमी बल्कि उनके दोनों बेटों और पत्नी सोनाली से भी दिलचस्प मुलाकात की। फराह के साथ था उनका कुक दिलीप, जो इस बार घर का स्टार बनकर उभरा। क्यों? क्योंकि उसका पासपोर्ट बन गया है। घर की दीवारों से लेकर बालकनी तक हर कोना स्टार जैसा और सादगी भरा। फराह ने कहा कि सोनू जैसे एक्टर्स की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, उनके घरों में भी अपनापन बसा है। ब्लॉगिंग के जरिए फराह एक बार फिर साबित कर रही हैं कि उनके कैमरे की नजर हर कोने में कहानी ढूंढ लेगी। बिग बॉस का घर फिर से सज रहा है, कैमरे घूमने लगे हैं, लाइट्स ऑन हो चुकी है और चकोर उड़ान भरने को तैयार है। जी हां, टीवी सीरियल उड़ान की प्यारी चकोर यानी मीरा देवस्थले अब बिग बॉस 19 में नजर आएंगी। मीरा का नाम शो के लिए कंफर्म हो चुका है और उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई, अब वो रियलिटी के इस तड़कते भड़कते मंच पर होंगी। मीरा को पहले भी ऑफर आया था, लेकिन इस बार उन्होंने बिग बॉस के घर में कदम रखने का मन बना ही लिया है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा यह शो अगस्त के अंत में प्रीमियर में होगा और 5 महीने तक चलेगा। इस बार मीरा के साथ यूट्यूबर प्रिया रेड्डी भी होंगी। पहले से वो फाइनल हो चुकी हैं। बाकी नामों पर अगर चर्चाएं करें तो उनमें है गौरव खन्ना, श्रद्धा आर्या, धनश्री वर्मा, मुनमुन दत्ता और भी ऐसे सितारों के नाम शामिल हैं। लेकिन ये सारे नाम फिलहाल हवा में हैं, इनकी पुष्टि अभी बाकी है। बिग बॉस 19 का ये सीजन इसलिए खास है क्योंकि इस बार घर में दिखाई देंगे ऐसे चेहरे जो पहले टीवी के आदर्श कहलाते थे। अब देखना यह होगा कि आदर्श बहुएं और यूट्यूब स्टार्स असली जिंदगी में कितना टिकते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में रिश्तों की ही असली परीक्षा होती है। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।